पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन हुआ। विरोध प्रदर्शन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। छात्र आंदोलन और युवा वर्ग के बीच बदलते सियासी मिजाज को भांपते हुए बीजेपी ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। बीजेपी ने दिल्ली में जेन जी सम्मेलन की शुरुआत की और जिसके जरिए युवा और छात्राओं को अपने पाले में जोड़े जाने का पूरा प्लान तैयार किया है। अब इसके तहत बीजेपी के युवा मोर्चा की तरफ से दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद डीडीए ग्राउंड में जेन जी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व सांसद दक्षिणी दिल्ली के रमेश बिधूड़ी ने शिरकत किया। जेन जी सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने युवाओं की नब्ज टटोलने के लिए संवाद का एक नया कार्यक्रम शुरू किया और इस दौरान युवाओं को जेन जी होने का असली मतलब समझाया गया, जबकि उनके भीतर बीजेपी सरकार और पार्टी की नीतियों को लेकर सकारात्मक माहौल बनाया जाए। अब बीजेपी युवा मोर्चा ने रविवार को दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में जेन जी सम्मेलन का आगाज किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हुए और इस दौरान दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया और छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं को प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उकसाया गया। आशीष सूद ने कहा कि इतिहास गवाह है कि किसी भी सरकार को बनाने में यूथ का हाथ रहा है। पहले भी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे हुए, लेकिन क्या उससे सिस्टम बदला? सिस्टम तब बदला जब उसमें कुछ बदलाव किया गया, इंप्लीमेंटेशन किया गया। आज प्रश्न पत्र लीक होने पर कानून बना दिया गया, संसद में बिल पास हो गया। अब अगर इस तरह का कोई भी कार्य करता है तो उसे कठोर सजा मिलेगी और ये सिर्फ मोदी सरकार में ही मुमकिन था। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक से जुड़े मुद्दे पर छात्र आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गया और इस आंदोलन को जेन जी का नाम दिया गया। जेन जी का मतलब 1996 से 2012 के बीच जन्मे युवा, प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षा में सुधार, रोजगार के मुद्दे को लेकर छात्र युवा सड़क पर थे। मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार ये विरोध प्रदर्शन हुआ और युवा सड़कों पर उतरे, जो पार्टी के लिए चिंता का सबब बन गया। बीजेपी की जीत में सबसे अहम रोल युवा वोटर्स का ही रहा है, लेकिन 12 साल के बाद नाराजगी अब बढ़ गई है और इसलिए छात्र सड़क पर उतरे। अब सियासी विश्लेषकों का भी मानना है कि पारंपरिक रणनीतिक भाषणों और रैलियों से अब आधुनिक पीढ़ी को आकर्षित करना मुश्किल है। बीजेपी का प्रयास है कि जेन जी को समझाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं के लिए अवसर के द्वार खुल रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप कल्चर हो या फिर अंतरिक्ष और खेलकूद के क्षेत्र में सफलताएं मिल रही हो। बीजेपी की युवा मोर्चा ने युवाओं और छात्रों की नब्ज टटोलने के लिए संवाद के लिए जेन जी सम्मेलन शुरू किया, ताकि युवा पीढ़ी को सकारात्मक रूप से पार्टी के साथ जोड़ा जाए और इस तरह युवाओं और खासकर कॉलेज जाने वाले छात्राओं के साथ सीधा संवाद का कार्यक्रम हुआ। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि जेन जी का आंदोलन का असली मकसद समझाना और ये बताया गया कि कैसे जंतर मंतर पर भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम के दौरान छात्रों को बताया कि पढ़ाई के दौरान ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आवाज उठाने का सबको हक है, लेकिन सही तरीके से, और इसके माध्यम से संदेश दिया गया कि प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से मर्यादा में रहकर किया जा सकता है, क्योंकि देश में किसी भी सरकार के लिए यूथ की भागीदारी बहुत अहम है।